नमस्कार, मैं हूं संदीप अखिल। आप देख रहे हैं देसी टॉक। देसी टॉक में आज हमारे साथ हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष प्रेम प्रकाश पांडे जी। पांडे जी, स्वागत है आपका देसी टॉक में। जी नमस्कार। बातों की शुरुआत करते हैं। आप छात्र राजनीति से जो है राजनीति में आए हैं, तो वर्तमान समय में जो छात्र राजनीति होती है और आपके समय में जो छात्र राजनीति होती थी, उसमें क्या अंतर आप महसूस करते हैं? देखिए, अंतर तो जैसे पीढ़ियों के अंतर होते हैं उसमें ज़रूर होता है। पहले जब हम लोग आए तो इमरजेंसी का दौर था और इमरजेंसी के खिलाफ संघर्ष करने के लिए पूरे देश भर में नौजवान निकले थे। हम लोग भी कॉलेज में पढ़ते थे, कॉलेज में जुलूस निकला, उसमें चल दिए। और फिर वहाँ से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, फिर एक विचारधारा से जुड़ करके चलते आए। उस समय भी NSY था और विद्यार्थी परिषद, AISF भी था कम्युनिस्टों का। बाद में SFI ये हुआ, पहले AISF ही ज़्यादा था। तो उस समय जो था थोड़ा वैचारिक आधार पर लोग ज़्यादा जुड़ते थे। अभी भी विद्यार्थी परिषद और NSY दोनों छात्र संगठन काम करता है और दोनों की कार्यशैलियों में जैसे पहले था वैसे अभी भी अंतर है। लेकिन उस समय पूरे देश का जो वातावरण था वो सोशलिस्टिक पैटर्न पे ज़्यादा था। ठीक कह रहे हैं जी। तो सोसाइटी ओरिएंटेशन जो है हमेशा आदमी सोचता था। अब क्या हो गया कि जैसे जैसे कालखंडों में परिवर्तन हुआ, अब 75 का दशक आप देखोगे तो उस समय सबसे पहले जो चीज़ होती थी सोशलिस्टिक, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उस समय आर्थिक जो संपन्नता थी देश का हो कहीं का भी समाज का, वो उतना नहीं था। तो आर्थिक आधार पे समाज की ज़्यादा बात होती थी। रोटी कपड़ा मकान प्रायोरिटी था। आज आप देखोगे तो रोटी कपड़ा मकान जो है उसकी आवश्यकता पूर्ण हो गई है। अब जो हो रहा है, अगर मैं एक लाइन में बोलूं तो उस समय साधनों का अभाव था। बिल्कुल। इस समय साधन बहुत है, साधनों में गुम जाने का ज़्यादा प्रभाव दिख रहा है। मतलब मोर इंफॉर्मेशंस, मोर फैसिलिटीज क्रिएट द मोर कंफ्यूजन। सक्रिय राजनीति में कब आए आप? मैं तो कॉलेज से पढ़ते पढ़ते हम लोग उसके बाद जनता पार्टी, तो जनता पार्टी में भी काम किए और जनता पार्टी के बाद में युवा मोर्चा में आ गए। फिर मैं प्लांट में काम किया, तो प्लांट में भारतीय मजदूर संघ में भी काम किया और उसी समय बीजेपी का जिले का पहले उपाध्यक्ष बना और मेरे ख्याल से फिर 86 में भिलाई जिले का महामंत्री। पहला चुनाव कब लड़े आप? 90 में प्लांट में रहते हुए। और उसके बाद जो है अविभाजित मध्य प्रदेश में भी आपको बड़ी जिम्मेदारी मिली। छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जब बीजेपी की सरकार आई उसमें भी बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली। कहाँ पाते हैं भारतीय जनता पार्टी को वर्तमान में 2023 में आप? देखिए, पहले जब हम लोग जिस समय 84 की अगर बात करें 2 सीट थी, उसके बाद से हम लोग बीजेपी के काम को चालू किए थे। मध्य प्रदेश की जो हम लोगों की यूथ टीम थी, अभी शिवराज सिंह, प्रहलाद, नरेंद्र सिंह, सब आपके पुराने मित्रों में से हैं। हम लोगों की पूरी टीम थी जी। तो उस समय पूरा मध्य प्रदेश एक था। तो पटवा जी प्रदेश अध्यक्ष, तो ये सब चालू होते होते धीरे धीरे बढ़ते गए। तो उस समय धीरे धीरे जैसे अडवाणी जी वगैरह कहते थे कि भाई पहले स्थिति ये थी कि बीजेपी कुछ नहीं, दोबारा बाद में धीरे धीरे ये चेंज हुआ कि नेशनल एजेंडा जो भी तय होगा वो बीजेपी के बगैर नहीं होगा। आज ये हो गया कि नेशनल एजेंडा जो भी तय होगा वो बीजेपी को देख के होगा। तो ये जो चेंज आया है कि पहले
इग्नोरेंस था, फिर उसके बाद जैसे नहीं बोलते उपहास किया लोगों ने, हैं, फिर थोड़ा आलोचना में गए हम लोग, और आज इतने हम ताकतवर हो गए कि सब लोग मिल के विरोध कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में क्या पाते हैं, छत्तीसगढ़ में की क्या स्थिति है, राजनीतिक स्थिति? आप लोग मेहनत भी कर रहे हैं, परिवर्तन यात्रा भी लेकर आप चल रहे हैं। परिवर्तन यात्रा के नाम को लेकर भी कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि ये नाम भी उन्हीं का दिया हुआ है। क्यों 2003 में तो सबसे पहले हम लोगों ने निकाला, अच्छा। ये तो 2018 में निकाले ना परिवर्तन। 2003 में हम लोगों ने उस समय परिवर्तन यात्रा ही निकाला था, हम्म। और वो दंतेवाड़ा से निकला था, रतनपुर से निकला था, डोंगरगढ़ से निकला था, और उधर जसपुर तरफ से निकला था। 4 यात्राएं निकली थी उस समय। तो हम लोग तो पहले हमारा मॉडल था, तब बोले 18 में आपने चुरा लिया। तो ये तो क्या है, कांग्रेस पार्टी नंबर 1 की झूठ बोलने वाली पार्टी है। उसका जो पॉलिटिकल डीएनए है ना, सिर्फ झूठ पे आधारित है। राहुल गांधी जी की लगातार यात्रा चल रही है, ट्रेन की भी यात्रा वो कर रहे हैं। प्रियंका जी भी आपके जो है दुर्ग में उनका कार्यक्रम आयोजित हुआ, और इसका कितना प्रभाव पड़ेगा चुनाव में? देखिए, ये सब भीड़ बुला करके ले आए हैं, वो तो आप लोग भी बुलाते हैं, हाँ, तो उसका परिणाम आया ना। तो अगले जो अभी जो नहीं, होगा। अभी जो अब आ रहे हैं ये कार्यकर्ता आ रहे हैं हम लोगों के, अच्छा। ये सरकारी भीड़ आ रही है, कलेक्टरों की ड्यूटी लगी है। प्रियंका गांधी आई तो स्कूल सारे बंद कर दिए गए, प्राइवेट सारे बस ले लिए गए, मितानिन, आंगनबाड़ी, कौन सहायिका, किसको किसको ड्यूटी। और उसके बाद राहुल गांधी आए थे तो क्या हुआ, खाने में यहाँ युवा मितान में लूट हो गई, ट्रेन में घूम रहे हैं। ये कोई नया नाटक नहीं है। राहुल गांधी का याद करो आप 2014, कौन कलावती लीलावती क्या खा रहे थे, बस में घूम रहे थे, हैं, लोकल ट्रेन बॉम्बे में घूम रहे थे, यूनिवर्सिटीज जा रहे थे, सब जगह कांग्रेस ये गए। भी कहती है कि भारत जोड़ो यात्रा से बीजेपी डरी हुई है। और सुनो तो आप, और वो क्या, एक बार 2014 का याद करो आप लोग, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सारे कायम जा रहे हैं हम इकोनॉमिक क्लास में जाएंगे। एक दिन गए इकोनॉमिक क्लास, उसके बाद खत्म। तो ये इलेक्शन स्टैंड शुरू से हम लोगों ने देखा। कांग्रेस के बड़े नेता आते थे, पिक्चरों में भी जैसे देखा ना, मार एक बच्चे को उठा लिए गोदी में, बड़ा लाड़ करते हैं, बच्चा भले उनका धोती गीला कर देता है। ये पूरे कांग्रेस के नेताओं का राजनीतिक नौटंकी में एकदम महारत हासिल है। जनता बहुत आगे निकल गई, बहुत चीज़ों को सोच रही, देख रही है। आपके पास ट्रेन से अगर जाने लायक है तो कोई ट्रेन से जा रहा, कोई प्लेन से जा रहा, आपके पास सारी सुविधा है। आप तो 18 घंटे में आप मतलब टाइम बचा करके, आपको ज़्यादा से ज़्यादा जब टाइम सेविंग करने के आपके पास संसाधन है तो आप उसको तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्टिव बनाना चाहिए। तो ये सब समझते हैं लोग। सनातन को लेकर भी पूरे देश में लगातार चर्चा हो रही है, और तो और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भाई मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, माता जी के स्वर्गवास के बाद मुंडन की एक परंपरा है हिंदू समाज में, वो भी नहीं हुए। तो एक बार जो है मतलब जो असम के मुख्यमंत्री हैं यहाँ जो बोल के गए, उसके बाद उनका एक बयान आया। इसे आप कैसे लेते हैं? राजनीति किस ओर जा रही है? सनातन की जहाँ तक बात है, सनातन के खिलाफ जो डीएमके के स्टालिन ने बोला, खड़गे मल्लिकार्जुन खड़गे के लड़के ने बोला, प्रियंका खड़गे, जो भाषा इन लोग यहाँ बोल रहे थे, राहुल गांधी यही विदेश में सेम टाइम में बोल रहे थे। वास्तव में कांग्रेस सनातन विरोधी है। कांग्रेस के डीएनए में सनातन का विरोध है। अभी जरूर चुनाव को देखते हुए ये गमछा लेके चल रहे हैं। जहाँ तक मुंडन और इसका सवाल है, जो अग्नि देता है, जो ये करता है, वो अपना क्रियाक्रम करता है, उसकी बनी हुई है। अलग अलग जगह पे अलग अलग रिचुअल्स हैं। आप दक्षिण के अगर ब्राह्मणों को देखोगे तो वो लुंगी पहन के
और तिलक ऐसा लगाते हैं, उत्तर का ब्राह्मण ऐसा लगाता है। और भूपेश बघेल जी को तो क्या है, कल तक तो राम विरोधी थे, आज जो है जब देख रहे हैं कि चारों तरफ सनातनी जग रहे हैं, जैसे जैसे सनातन को मानने वाले लोग जग रहे हैं, वैसे वैसे पूरा एक वैश्विक उनका ये कहना है जो कि षड्यंत्र सनातन धर्म या राम जो है पेटेंट नहीं है भारतीय जनता पार्टी का, वो तो सबके हैं। और हम भी जो है आए हैं तो राम वन पथ गमन पर हम काम कर रहे हैं। 15 साल आपकी भी सरकार थी, आप लोगों ने राम वन पथ गमन पर क्यों काम नहीं किया? ये सेंट्रल काम कर रहा है। पिछले समय प्रहलाद पटेल जी जब आए थे, उन्होंने पूरा नक्शा बता दिया कि सर्किट जो कल्चर, तैयार हो- हाँ। जी और ये जो जहाँ तक हम तो 1986 से बोल रहे थे कि भूपेश बघेल जी, राम सिर्फ हमारे नहीं है, राम आपके भी हैं, हम सबके पुरखों के राम राम हैं, वो हमारे सबके पुरखे हैं। इस भारत में रहने वाले प्रत्येक पूजा पद्धति के पुरखे भगवान श्री राम हैं। लेकिन ये 2007 तक नहीं मान रहे थे, हम्म तब तो राम के अस्तित्व पे प्रश्न चिन्ह लगाए थे। हम्म कांग्रेस आज जो है सनातन के जागरण के साथ साथ, कांग्रेस को लगता है वो जो कालनेमी रामायण में है ना, कि जब हनुमान जी जा रहे थे तो राक्षस जो है साधु का वेश धारण करके राम राम बोल रहा था। राम भक्त पहचानता है कि असली वाला कौन है और ये कालनेमी कौन है। आप लोग असली वाले हैं। जनता जान रही है। हम लोग का तो, हम लोग अच्छा जय श्री राम जैसे ही हम बोलते हैं तो कांग्रेसी भड़क क्यों जाते हैं, सारे नेता भड़क जाते हैं। इनकी साथ वाली वो ममता बनर्जी तो जय श्री राम पे मतलब मारने तक दौड़ जाती हैं। हम्म तो इनके राम जो हैं ये मतलबी, अभी जो चुनाव आ रहा है ना, दिख रहा है कि कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, अंतिम समय में तो सबको राम याद आते हैं, आने भी चाहिए। राम का तो बोले, राम जी ने कहा ही है कि मेरे को कभी भी एक बार याद कर लोगे तो तर जाओगे। राम ही केवल प्रेम में प्यारा, जान ले मुझे जान निहारा। राम जी केवल प्रेम पसंद करते हैं, हाँ, और जो उनको जानता है वो जान लेता है उनको। लेकिन राजनीति में श्री राम का जो उपयोग होता है, चाहे कोई भी पार्टी करती हो, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो, ये कहाँ तक उचित है? देखिए राम के नाम का उपयोग कहाँ से चालू हुआ, पहले इतिहास में जाना पड़ेगा। सबसे पहले राम मंदिर के संबंध में आंदोलन हुआ, और ये आंदोलन कैसे चालू हुआ? साहबानो प्रकरण में राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन किया था। ठीक है, फैजाबाद के सेशन कोर्ट ने राम मंदिर में मूर्ति तो रखी जा चुकी थी, दरवाजा खोलने का, कपाट जो है खोलने का आदेश दिया। हाँ। उस आदेश के खिलाफ मुलायम सिंह की तत्कालीन पार्टी और आजम खान, इन लोगों ने लखनऊ में पूरा प्रदर्शन किया। तब विश्व हिंदू परिषद और हिंदू समाज को ऐसा लगा कि राजनीतिक दबावों के कारण सरकार जो है सिर्फ तुष्टीकरण के कारण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदल दी है। अब फिर ये चारों तरफ जो हो रहा है, इस दबाव में फिर निर्णय न बदले, तो उस प्रतिक्रिया स्वरूप जो है आपका सनातनी या हिंदू समाज जागृत हुआ, और वहां से आंदोलन चला। सारे राजनीतिक दलों ने, कोई नहीं बोला कि वहां राम मंदिर बनना चाहिए। तब जाके 1988 के पालमपुर के प्रस्ताव में भारतीय जनता पार्टी ने सबके बोलने के बाद ये प्रस्ताव पारित किया कि हम राष्ट्रीय पार्टी हैं और यह राष्ट्रीय मुद्दा है, इसलिए भगवान श्री राम अयोध्या में पैदा हुए हैं, इसलिए अयोध्या में ही राम मंदिर बनना चाहिए, और हम अयोध्या में राम मंदिर बनने के पक्षधर हैं। ये 88 में हम लोगों ने प्रस्ताव पारित किया। वहां से चालू हुआ राम मंदिर निर्माण। और राम मंदिर क्यों? क्योंकि वो राष्ट्र मंदिर है। और राष्ट्र मंदिर क्यों? क्योंकि राम राष्ट्र पुरुष हैं। तो ये जब हमारी कल्पना है
और आप मानने को ही नहीं टाली। आप तो लड़ते रहे, लगातार बोलते रहे कांग्रेस वाले कि भाई जिस दिन राम मंदिर का फैसला होगा, राम मंदिर बनने जाएगा, देश में क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा। वास्तव में कांग्रेस अल्पसंख्यक समाज को बहुसंख्यक समाज के नाम पर भया दोहन करके आज तक वोट लेते आई है। इसलिए आप देखोगे जहां जहां कांग्रेस से अल्पसंख्यक समाज भी मान चुका है कि ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, हमारे लिए कुछ करते नहीं है। इसलिए जहां तीसरा अवसर मिला है वहां वो भाग जा रहे हैं। और कांग्रेस ये बता करके, देखो ये भाजपा वाले आ जाएंगे तो तुमको ये कर देंगे वो कर देंगे। अच्छा, भाजपा वाले तो हैं, 2014 से देश में है और सब जगह है। आज तो पूरे देश में शांति है, कहीं नहीं, कुछ वो तो नहीं बोल घट रहे रहा हैं है। कि आप जब भी आते हैं, चाहे राज्य में आए चाहे केंद्र में आए, आप लोग जो है कहीं न कहीं देश की सद्भावना, जो समरसता है, सद्भाव है, इसे बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। इसलिए तो राहुल जी जो हैं वो मोहब्बत की दुकान लगाए हुए हैं। अच्छा, एक बात बताओ, मोहब्बत की दुकान लगाए मतलब वो व्यापार कर रहे हैं? मोहब्बत व्यापार की चीज हो गई? दुकान में तो व्यापार होता है। मोहब्बत तो करने की चीज है, मोहब्बत तो बांटने की चीज है, मोहब्बत तो एहसास है। आप जितना करोगे उतना फैलेगा। और दुकान में तो अब माल बेचा जाता है। क्या करें कांग्रेसी, हमेशा दुकान लगाने के ही आदी हैं वे, हैं? चाहे वो माल की हो, चाहे लूट के माल का हो, और चाहे ओट का दुकान हो, उनका दुकान ही चलाते हैं। सरकार नहीं चलाते, समाज से कोई लेना देना नहीं। हाँ, दुकान चलाते हैं, मोहब्बत की भी दुकान चला रहे हैं। मोहब्बत नहीं बांट रहे हैं, मोहब्बत जो है नहीं वो फैला रहे हैं। लोकसभा में एक समय तो राहुल गांधी जी जाकर जो है गले लगा लिए थे उसके बाद आंख प्रधानमंत्री भी जी को। मारे। आंख मारे कैसे? सबको दिख नहीं गया कि देखो कैसे मैंने बनाया। महिला आरक्षण बिल को लेकर कितना प्रभाव पड़ेगा? 5 राज्यों के चुनाव हैं। देखिए, ये लगभग 3 दशकों पहले से लोग अलग अलग तरह से महिलाओं के बारे में कि आरक्षण हम देंगे, लाएंगे, करेंगे, करते रहे। ये बिल्कुल मोदी जी को धन्यवाद कि उन्होंने इसमें ये नहीं किया कि राज्यसभा में पारित कर दिया, लोकसभा में ले ही नहीं गए, यहाँ कर दिया वहाँ छोड़ दिए। तो ये तमाम स्टैंडिंग कमेटी सबसे होते हवाते आज जा कर के अब वो पारित हो गया। मजे की बात यह है कि आप देखो, सारे दल इसमें ये रिजर्वेशन दो, ये दो, संशोधन दिए, भाषण भी दिए, वोटिंग में कोई वोट नहीं डाला। तो भाई काहे के लिए संशोधन? आप यदि किसी विषय पर अपनी बात रख रहे हो और संशोधन दे रहे हो तो कम से कम वो जो संशोधन करता है वो तो वोट डाले। वो भी वोट नहीं डाल रहा है। तो सिर्फ ये पॉलिटिकल चीज करते आए। आज तक कांग्रेस वालों को देना नहीं था, बाकी जो इनके अलायंस हैं वो भी इसके पक्षधर में नहीं थे। अब मोदी जी ने कर दिया है तो ये होना चाहिए, इतने दिन बाद होगा। हमने जो जनगणना क्यों नहीं कराया? अब ये भूपेश बघेल रोज बोलते हैं। एक चीज और बताइए, आप जनगणना बड़े विद्वान व्यक्ति हैं, आपसे समझना भी मैं चाहता हूं कि अक्सर देश में अब हम लोग ऐसी चर्चा करते हैं जिस चर्चा का कोई मतलब निष्कर्ष नहीं निकल पाता। अब पूरा देश जो है भारत और इंडिया की चर्चा में लग गया है। तो यदि इंडिया से भारत हो जाएगा और भारत यदि इंडिया था, इसका कितना असर पड़ता है? या कहें देश में, राष्ट्र में जो युवा हैं जो इस भावना को समझते हैं, क्योंकि हम सब भारतीय हैं, और यदि कोई दल या कोई गठबंधन अपना नाम इंडिया रख लिया है इसलिए इंडिया से भारत हम कर रहे हैं, ऐसी भी बातें आती हैं। आपका क्या मानना है? इंडिया से भारत नहीं किया गया, भारत से इंडिया किया गया है। जब पहले देश हमारा भारत ही था तो इंडिया ले आके 47 में संविधान में भाजपा ने कहा कि इंडिया लिखो या भारत लिखो। भारत डेट इज इंडिया लिखा है, इंग्लिश में इंडिया डेट इज भारत लिखा है, हिंदी में लिखा भारत अर्थात इंडिया। उसी को इंग्लिश में लिखा है
इंडिया दैट इज भारत। दैट इज भारत। आपको जो मानना है मानो। अलायंस तो उन्होंने बनाया, अलायंस तो अब जानबूझ के बोलने लगे इंडिया जीतेगी, इंडिया जीतेगी। अरे इंडिया जीतेगी तो इंडिया के हम लोग थोड़ी विरोधी हैं। तो अलायंस का उपनाम जो है एब्रिविएशन में वो आएगा, इससे किसी को चिंता नहीं है। हाँ, भारत का हम लोगों को याद है कि 90 में जब हम लोग पहली बार मंत्री बने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, तो सब लोग पहले कुछ भी साइन करते थे इंग्लिश से हो, तो हम लोग मंत्री थे तो बोले नहीं कि सारे मंत्री हिंदी में हस्ताक्षर करेंगे। अब हम लोग अगर हिंदी नहीं बोलेंगे, हम लोग हिंदी को नहीं मानेंगे, तो जो बेचारे हिंदी नहीं बोल पाते हैं वो कैसे मानेंगे? तो हम भारत को भारत नहीं बोलेंगे। आप इंडिया बोलना बोलिए, लेकिन हम भारत को भारत बोल रहे हैं, इसमें आपत्ति क्या है? कोई संशोधन तो नहीं आया। अरे भारत को हम भारत बोल दिए तो आप कांग्रेस वालों को दिक्कत हो रहा है भाई। तो भारत हम बोल रहे हैं, आपको इंडिया अच्छा लगता है, आप इंडिया बोलिए, कौन मना गया है? जी, छोटे छोटे प्रश्न की कांग्रेस जो है वो कह रही है कि 75+ इस बार हम जीत के आएंगे। इनकी सेंट्रल लीडरशिप ने क्या कहा कि हम सामूहिक नेतृत्व में लड़ेंगे। वो तो यहाँ पर भी जब भी उसके रमन सिंह पहले- जी चेहरे थे, लेकिन बोला जाता था कि नहीं भाई नहीं 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 सामूहिक ऐसा नहीं नेतृत्व नहीं में हम लड़ रहे हैं। वो रमन सिंह के ही इसमें था। अच्छा, इनको बार बार भरोसे का सम्मेलन क्यों कराना पड़ता? जब आदमी का स्वयं पे भरोसा उठ जाता है तब वो दूसरों को इकट्ठा करता है, बोलता आओ आओ मेरे भरोसे का सम्मेलन करो। भरोसे का सम्मेलन क्या, भरोसा है तो भरोसा है, लेकिन भरोसा तो एक दूसरे पे नहीं है। मंत्रिमंडल में कितना अंतर्द्वंद है। वो तो भारतीय जनता पार्टी में भी है। नहीं, हमारे यहाँ कोई जय सिंह अग्रवाल चिट्ठी नहीं लिखते थे। नहीं, जैसे आपके टी.एस. समय सिंहदेव जो में है आपके चिट्ठी समय में नहीं ये लिख बोला देते। जाता था कि दुर्ग में भाई ये प्रेम प्रकाश पांडे जी का गुट है, ये सरोज पांडे वो जी का अलग गुट मुद्दा है, हो ये गया। ऐसा- जी मंत्रिमंडल में मतलब एक दूसरे के खिलाफ लिखने का, जी जी वो तो परसेप्शन बनाना अलग परसेप्शन है। बना। हाँ, लेकिन यहाँ तो लेटर लिखे गए। जय सिंह अग्रवाल मंत्री रहते हुए कलेक्टर के खिलाफ मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिखे कि नहीं? टी.एस. सिंहदेव ने मंत्री रहते हुए चिट्ठी लिखा कि नहीं कि हमारे विभाग में काम नहीं हो रहा है और मैं ग्रामीण विकास का मनरेगा का काम नहीं कर पा रहा हूँ, ये नहीं, इसलिए मैं ये विभाग छोड़ देना चाहता हूँ। अब इससे बड़ा अंतर्द्वंद क्या हो? तो एक दूसरे का वहां पे भरोसा नहीं है, पार्टी के वालों का इन पर भरोसा नहीं है, इसलिए अब ये भरोसे का सम्मेलन कर रहे हैं, ये भरोसा ढूंढने निकले हैं। और जनता का भरोसा तो समाप्त हो गया, वो दिख जाएगा। हमारे साथ थे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम प्रकाश पांडे जी। पांडे जी, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। धन्यवाद।